अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बाइनांस में अकाउंट बनाने से लेकर पैसे विड्रॉ करने तक A to Z हर चीज बयान करूंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। ये पूरा कोर्स सिर्फ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप इसमें सीख सकें कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं बाइनांस के ऊपर। बाइनांस के ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती, सॉरी टू से, अगर आपको समझ नहीं आ रही बाइनांस, बाइनांस जो भी आप लोग कहते हो, ये एक ही चीज है, ठीक है। मैंने शर्ट भी इसीलिए पहन लिया, आप समझ सकेंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ आपको A to Z हर चीज सिखाई जाएगी। पैसे निकालने का तरीका, पैसे डालने का तरीका, ट्रेड करने का तरीका, NFT मार्केट प्लेस, उसके बाद इवन कि आप बाइनांस की इस एप्लीकेशन से आप अपने मोबाइल का लोड भी कर सकते हो, मोबाइल में बैलेंस भी करवा सकते हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा सकते हो, होटल बुक करवा सकते हो। सभी चीजें जो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, A to Z हर चीज सिखाऊंगा। और सिर्फ एक मेथड नहीं है जिससे हम पैसा बना सकते हैं, यहाँ कुछ 10 मेथड है बाइनांस के ऊपर, 10 से भी ज्यादा मेथड है कि जिससे आप पैसा बना सकते हो बाइनांस के। इस कोर्स को देखोगे तो सारी चीजें समझ जाओगे। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसको क्लिक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इसी वीडियो की डिटेल में जाना है, मोर के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ मोर के बटन पर क्लिक करके आपके सामने एक ये लिंक आएगा, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपने अपना एक अदद बाइनांस का अकाउंट बनाना है। अगर आपने इसका अकाउंट बनाया हुआ है तो आप ये वाला पार्ट मिस कर दें, और नीचे जो है वो आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप चैप्टर वाइज जो है उस पूरे कोर्स को देख सकते हो। जो सा टॉपिक आपको नहीं आता डायरेक्टली उस पर शिफ्ट हो जाए, बजाय इसके कि पूरा कोर्स देखते हुए आप अपना टाइम जाया करें। आपको जो चीज आती है उसको छोड़ दें, जो चीज नहीं आती वो आप देख लें। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यू आर इनवाइटेड टू बाइनांस। आपने अपना यहाँ ईमेल या मोबाइल नंबर लिखना है। मैं यहाँ ईमेल लिख लेता हूँ। रेफरल आईडी आपको यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है, P फॉर प्रोवाइडर। अगर ये ना नजर आए तो आपने यहाँ खुद लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगी, आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ लगा देना है और सबमिट के बटन पर आपने फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अल्फाबेट्स लगाइएगा, @ इस तरह के सिंबल्स लगाइएगा, नंबर्स लगाइएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। और आपने याद भी रखना है इस चीज को। यहाँ देखिए हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। डन के बटन पर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने प्ले स्टोर पर जाना है। एप्पल स्टोर है या गूगल प्ले स्टोर है, आपने उसके ऊपर जाकर अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बाकी का काम हमने वहां पर करना है। यहाँ देखें वेरीफाई नाउ का बटन आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब शिफ्ट हो जाएंगे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने बाइनांस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपने ओपन करना है इसको। और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन लिखा हुआ है, साइन अप लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ नहीं जाना, हमने यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ ये जो बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन आपने करना है, अपनी वही ईमेल लगानी है जो आपने पहले लगाई थी। और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वही पासवर्ड लगाना है जो आपने पासवर्ड पहले लगाया था। यहाँ एक बार फिर आपकी मेल पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपने वो कॉपी करके यहाँ लगा देना है। उसके बाद ये बोला है इनेबल पास कीज, आपने इसको मे बी लेटर कर देना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये बोलेगा कि अपनी वेरिफिकेशन करो, ठीक है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, यहाँ पर आपको कुछ और शो करवाता है, तो आप जो है वो इसको यहाँ आएंगे तो यहाँ देखें टॉप पर आपको लिखा हुआ आ रहा है अनवेरीफाइड। आपने इसको वेरीफाइड करवाना है। वेरीफाइड कैसे करवाना है, आपने इसी अनवेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर दें या अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर दें तो अब यहाँ देखोगे वेरिफिकेशंस का ऑप्शन आ गया है। आपने इस वेरिफिकेशन के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपके सामने वेरिफिकेशन के ऑप्शन सारे आ जाएँ। यहाँ देखें गेट योर आइडेंटिटी वेरीफाइड टू बाय एंड ट्रेड ऑन बाइनांस। हम इसको गेट वेरीफाइड के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है अपनी कि किस कंट्री से आप हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेशनैलिटी आपने बतानी है कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। हमने पाकिस्तान को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लीगल नेम, जो आपका ID कार्ड पर नाम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। मिडिल नेम अगर है तो वो लिख सकते हैं, वरना तीन नाम ये देखें हाफिज़ मोहम्मद तनवीर है तो फर्स्ट नेम जो है वो मैंने हाफिज़ मोहम्मद लिखा है और नीचे जो है वो लास्ट नेम तनवीर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके ID कार्ड पर है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है जो आपके ID कार्ड पर है उसी तरह आपने लिख देना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। पोस्टल कोड
सिटी, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ किस डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो आपने चूज करना है कि आप इंग्लिश स्मार्ट आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, पासपोर्ट से करना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ जो है वो इंग्लिश स्मार्ट आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड से करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ जो है वो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। टिप्स फॉर टेकिंग अ गुड फोटो उन्होंने बताया कि कैसे आपने लेनी है, वो आप पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रंट आईडी कार्ड की जो है वो आपने इस तरह रखनी है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो ना नजर आ रही हो, लेकिन मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ यहाँ आपको इस कैमरे में नजर आ रहा है। इस तरह आपने रोशनी के अंदर जो अपना आईडी कार्ड रखना है, उसकी फ्रंट साइड की आपने पिक्चर ले लेनी है इस तरह से। उसके बाद आपने इसकी बैक साइड जो है वो लेनी है। यहाँ भी चेकिंग इमेज क्वालिटी हो रही है, यह सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसकी बैक साइड को जो है वो कैप्चर करना है। बैक साइड कैप्चर होगी, अब अपलोड हो जाएगी, इमेज क्वालिटी चेक होगी और उसके बाद हमारी एक सेल्फी ली जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है आपने। बैगिन वेरिफिकेशन, तो यहाँ एक हमारी जो है वो सेल्फी ली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ जो है वो ग्लासेस वगैरह आपने उतार देनी है। तो लेफ्ट राइट जो है वो हमने अपनी, ये देखिए खुद बता रही है, खुद हमें बता रही थी कि आईज बंद करनी है, खोलनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, ठीक है, कि वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ देखिए इन रिव्यू हमारी जो है वो एप्लीकेशन चली गई है। ये एक दिन के अंदर अंदर, बल्कि 2-4 घंटों के अंदर अंदर ये आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हुई है कंप्लीट या नहीं हुई। तो अब वेरिफिकेशन के बाद का क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताते हैं। आपने इसको क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ बैक आ जाना है, यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ गया। अब देखें जहाँ अनवेरीफाइड लिखा हुआ था, अब देखें यहाँ अनवेरीफाइड लिखा हुआ था, वहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ गया है। तो कुछ देर में हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है वो आपको बताते हैं। लेकिन जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रही है तब तक 1-2 चीज़ें और सीख लेते हैं हम। बाइनांस प्रो का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये बाइनांस प्रो आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसमें ये होगा कि इसकी जो भी फीचर्स हैं वो सारे खुलकर हमारे सामने आ जाएंगे और हम जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारा इंटरफेस चेंज हो गया है, बहुत से नए ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। नीचे मार्केट्स का, ट्रेड का, फ्यूचर का, वॉलेट का, ये सारे ऑप्शन नए आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ देखें वो डिपॉजिट नाउ का कह रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए नई यहाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, पहली बार आप इन चीज़ों को यहाँ जो है वो देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अभी लर्न करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा, यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेरिफिकेशन वेरीफाइड आ जाएगी और रेगुलर आ जाएगा, यूआईडी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन इन्फो आ जाएगी। आप यहाँ देखोगे छोटी सी पेंसिल है, इस पेंसिल के बटन पर क्लिक करके आप जो है अपना निक नेम चेंज कर सकते हो, अपनी कुछ सेटिंग्स जो है आप कर सकते हो यहाँ पर। जैसा कि निक नेम मैंने अपना P4 प्रोवाइडर सेट किया हुआ है। एवाटार में मैंने अपना जो है एवाटार NFT मिल जाती होती है, वो आपको मिलेगी, तो आप भी सेट कर सकते हैं। इसको चेंज के बटन पर क्लिक करना है तो आप यहाँ से इसमें से लगा सकते हैं। अगर आपके पास NFTs है तो आप NFTs यहाँ से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर लगा सकते हैं। उसके बाद P2P प्रोफाइल सेटिंग है, आप इस मैनेज के बटन पर क्लिक करोगे तो P2P प्रोफाइल आप मैनेज कर पाओगे। P2P प्रोफाइल मैनेज हम तब करेंगे जब हम P2P के ऑप्शन पर जाएंगे। तो अभी जनरल सेटिंग हम कर रहे हैं, इसकी प्रेफरेंसेस आ जाएँ और ऑर्डर कन्फर्मेशन रिमाइंडर है। उसके बाद नोटिफिकेशन आप इसको सेट कर लें, अगर आपने कुछ इसमें से चेंज करना तो कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा हुआ है। मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स इसको मैंने रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जो इसकी सेटिंग है उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है। इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ, बैक आ जाता हूँ। तो उसके बाद बाइनांस प्रो को हमने ओपन कर लिया था। यहाँ देखिए टास्क सेंटर है, टास्क सेंटर को हम पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जनरल में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते चलेंगे। टास्क सेंटर में आपको अपने रिवॉर्ड्स अगर लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। टास्क सेंटर हैज मूव्ड टू रिवॉर्ड्स हब। रिवॉर्ड्स हब में आप जाओगे तो आपको इतने जो टास्क कंप्लीट किए होंगे, जैसे अकाउंट नया बनाया है उसमें डिपॉजिट पर आपको कुछ डॉलर्स फ्री में मिल जाएंगे, KYC करने पर यानी कि वेरिफिकेशन करने पर कुछ फ्री डॉलर मिल जाएंगे, इसी तरह ट्रेड लगाने पर फ्री डॉलर मिल जाएंगे। इस तरह जो नया यूजर होगा उसको फ्री में बहुत सी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। उसके बाद यहाँ रेफरल का ऑप्शन है, ठीक है। दूसरे दोस्तों को अगर आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं वो। उसके
उसके बाद पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं। पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, एक ही बार ऐड कर लेंगे तो आपकी सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखें P2P पेमेंट मेथड्स हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पेमेंट मेथड अगर आपने ऐड किए होंगे तो शो हो जाएंगे, अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ ऐड अ पेमेंट मेथड का बटन नीचे वाली साइड पर नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए रिकमेंडेड है कि बैंक ट्रांसफर आप करवाएं, वरना आप ऑल पेमेंट मेथड पर क्लिक करके यहाँ जैज कैश, इजी पैसा, इस तरह के सारे जो है वो मामला देख सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना बैंक को, ठीक है। बैंक ट्रांसफर जो है मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि बैंक ट्रांसफर करना ईजी है और उससे जो है वो हमें आसानी रहती है ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए। तो मैं यहाँ बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आएगा। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने अपना बैंक नेम लिखना है, उसके बाद किस ब्रांच में ओपन किया ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहेंगे तो बेहतर है, वरना आपने ये 3 चीज़ें ज़रूर देनी है, बैंक अकाउंट नंबर, नाम बैंक का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक अकाउंट का जो नाम अकाउंट टाइटल है वो आपके नाम पर होना चाहिए, जो ID कार्ड वाला लिखा है। अब मेरा बैंक अकाउंट जो है वो इस नाम से होना चाहिए, हाफिज़ मोहम्मद तनवीर के नाम से, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा और हमारी जो है वो ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर जब हमने डॉलर्स खरीदने होंगे यहाँ पर आकर। ये तो हो गया कि आपने पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है, अपना बैंक अकाउंट पाकिस्तान वाला अटैच कैसे करना है। P2P नोटिफिकेशंस है, P2P हेल्प सेंटर है, यूजर गाइड है, ऐड शेयरिंग कोड है, स्विच मोड है। हम इस चीज़ों को भी हम जो P2P में ही चीज़ सीखेंगे, जब हम P2P पे जाएंगे तो तब आपको ये सारे मेथड्स ऐड करना भी सिखा दिए जाएंगे। कैश सेटिंग है, मैनेज योर कैश पेमेंट मेथड है, ये भी उधर ही आ जाता है, इसको हम आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकाउंट बनाते साथ ही सिक्योरिटी अपनी टाइट कर लें। सबसे पहले है पास कीज एंड बायोमेट्रिक्स, आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है इसको बायोमेट्रिक को तो आपने बायोमेट्रिक जो है उसको कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, जो पहले वाली बायोमेट्रिक थी मेरे पास, क्योंकि वो उसको, तो यहाँ आपने क्या करना है कि आपने अपनी बायोमेट्रिक ऐड कर लेनी है। आप देख सकते हो कि मैंने बायोमेट्रिक ऐड की हुई है यहाँ पे कि मेरा फिंगरप्रिंट लगेगा तो ये इसमें यूज होगी। तो मैं ऐड ऑथेंटिकेटर के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ वो पूछेगा कि आपने यूज योर सिक्योरिटी की विद बाइनांस, तो गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करूंगा। चूज हाउ टू यूज योर सिक्योरिटी की, ये सिक्योरिटी की होती है, इसको सिक्योर करने के बहुत से मेथड होते हैं। यूज सिक्योरिटी की विद ब्लूटूथ, यूज सिक्योरिटी की विद NFC, यूज सिक्योरिटी की विद USB, यूज दिस डिवाइस विद स्क्रीन लॉक। यूज दिस डिवाइस विद स्क्रीन लॉक मैं चूज करता हूँ तो वो वहाँ देखें स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो मेरी जो ये डिवाइस है सिक्योरिटी की, ये उसमें पास की में चली गई। यहाँ देखें क्रॉस डिवाइस पास की, तो यहाँ जो मेरी लॉगिन वेरिफिकेशन होगी वो मेरे फिंगरप्रिंट से हो जाया करेगी। बैक आ जाते हैं, एक तो ये स्टेप आपने कर लेना है, सिक्योरिटी कैसे आपने टाइट करनी है। उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप, आपने ऑथेंटिकेटर ऐप को यहाँ जरूर अटैच कर लेना है, बाइनांस गूगल ऑथेंटिकेटर। आपने इसको इनेबल करना है, लिंक के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको सारा ट्यूटोरियल सिखाया गया है कि कैसे आपने इसको अटैच करना है इसके साथ। आपने स्किप ट्यूटोरियल के बटन पर क्लिक करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ नीचे वाली साइड पर आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और एंटर अ सेटअप की, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अकाउंट नेम लिख देना है, बाइनांस तनवीर लिख देता हूँ मैं अपने अकाउंट का नाम, और नीचे है की, हमने इसको की को यहाँ पेस्ट किया और ऐड कर दिया। यहाँ हमारी की जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसी की को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने बाइनांस की एप्लीकेशन पे वापस आना है, लिंक के बटन पर क्लिक करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन कोड जो है उसको पेस्ट करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक कोड जाएगा, उसको हमने यहाँ डालना है, और हमारे पास यहाँ मेल पर एक कोड जाएगा, हमने वो वाला जीमेल वाला कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर का बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है, इसलिए हम दोबारा से गूगल ऑथेंटिकेटर की को कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे और फिर इसको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो बाइनांस एप्लीकेशन के साथ जुड़ चुका है, सिक्योरिटी हमारी मज़ीद टाइट हो चुकी है। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन है, आपने ईमेल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर क्लिक करके कर लेनी है। चेंज ईमेल करेंगे तो आपकी ईमेल यहाँ से चेंज भी हो जाएगी। उसके बाद फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन है, आपने SMS ऑथेंटिकेटर भी ओपन कर लेना है। अपने मोबाइल पर कोड आएगा, वो अपने कोड यहाँ लगाना है, तो सिक्योरिटी आपकी मज़ीद टाइट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका अकाउंट जो है हैक होने से काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। उसके बाद अकाउंट एक्टिविटीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो वो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ऑटो लॉक वो आप देख सकते हो, यूजिंग टच ID टू अनलॉक द ऐप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद ऐप ऑथोराइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके इस एप्लीकेशन की कौन कौन सी एक्सेस जो है वो ले रहा है, या आपकी इस एप्लीकेशन की एक्सेस जो आपने किस किस को दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ अकाउंट कनेक्शंस हैं कि आपका अकाउंट जो है वो किस किस के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ साइन इन विद गूगल है, कनेक्ट करेंगे तो आप अपनी जीमेल के साथ भी यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसको हम ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद डिवाइसेस आ जाता है कि आपका ये आपने कहाँ कहाँ इसको लॉगिन किया हुआ था, कितने कहाँ कौन कौन से आईपी एड्रेस है उसके, वो यहाँ आपको नज़र आ